देखिए शांत रहें। हम पढ़े थे रक्त संबंध, आज इसका अंतिम दिन है। आज जिस तरह का लाता है चैप्टर का। हाँ हाँ क्या हो गया? क्या कर रही? क्या क्या चलाना है? लाइट नहीं आ रही, तुम लोग क्या कर रहे हैं भाई? लाइट नहीं आ रही, फिर शांत रहो, गर्मी सबके लिए है, आपके लिए है। लाइट आएगी तो हम चले जाएंगे, टीवी बंद हो जाएगा, जब तक चल रहा है ये बंद हो जाएगा। कल कौन कौन नहीं आता आप में से भाई? विशाल बातें कर रहे तुम, क्यों नहीं आते कल? कौन है? दोस्त नहीं है, दोस्त। और कल कौन नहीं आया था? क्यों, कहाँ चली गई थी? मेहंदी कंपटीशन क्या होना? चकता होना, बोला ऐसे। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। होमवर्क से दिया था वो। हाँ बोल कराएंगे बेटा, 100 रखो, हमने दिया कराएंगे जरूर। टैब आएगा, लास्ट टैब है ना, इशारों, इशारे पर आधारित प्रश्न। इशारे या संकेत। ये कराएंगे, अंतिम टाइप है हमारा। बाकी 2 क्वेश्चन बच्चे हम देख लेंगे हम। ये गर्मी ज़्यादा ही पड़ रही है आज है। पानी पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है पहला, चलो मैसेज बहुत आते हैं एक तो यार। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, लड़के यही करते हैं, करेंगे क्या? और क्वेश्चन पहला रहेगा, वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कराएंगे ठीक है, बाद में रुक जाएगी, 2000 रुपये बताने क्वेश्चन नहीं। एक लड़की की और इशारा करते हुए किसने कहा? समीर। क्या लड़का सिलेगा देखने आपको ये? समीर ने कहा, क्या कहा इनने, सुनो। ने कहा, वह मेरे दादा, वह को तो माँ लिख रहा है, मेरे दादा जो, वह मेरे दादा जो, दादाजी लिखा था, दादाजी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। दादाजी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, पूछा गया हमसे। तो वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है पहला, माँ, बहन, चचेरी बहन और बुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन लिया शुरुआत में, सिंपल क्वेश्चन बहुत है। ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है आज, सुना ज़्यादा ये क्वेश्चन एक तो। जो नए लोगों को बताया, जो प्रतिपूर्ण को अच्छी बातों को आता है, जो इन क्वेश्चनों में याद करेंगे ओरल यानी कि अपने जो दे रखा है, जिस
किसके तरफ इशारा कर रहा है? मानो कि आप लोग बुक खुद हो तब हो पाएंगे। डायग्राम से तो हो जाएंगे, बताएंगे। जैसे क्या लिखा है, एक लड़की की ओर कौन कर रहा है इशारा? समीर कर रहा है। समीर कर रहा है तो क्या मानो आप? समीर आप लोग हो, समीर आप लोग हो। अब पढ़ो, ने कहा मेरे दादा, यानी कि आपके दादा, ऐसे इमेज करो, आपके दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गए? आगे पप्पा हो गए। इकलौते पुत्र की पुत्री कौन हो गई? आपकी बहन हो गई। तो पहले लड़की कौन हो गई? आपकी बहन हो गई। ठीक है ना? डायग्राम वाले भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे समीर ने कहा, बहन लड़की, तो समीर ने क्या कहा? बना डायग्राम। समीर ने कहा कि बहन मेरे, समीर तो कोई ये रहा, समीर कहीं पर, उन्होंने कहा समीर ये ने कहा, बहन कौन? बहन लड़की, लड़की तो कोई ये रही बेचारी। बहन लड़की मेरे दादाजी, दादाजी कौन? उनके पापा के पापा, दादा ये हो गए। क्या लिखा है? बहन लड़की मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इनकी पुत्री है वो, तो इनका बेटा है, तो कौन हो जाएंगे ये? आप लोग भाई बहन हो जाएंगे जी। ठीक है? आज से क्वेश्चन करेंगे आगे एक और। क्वेश्चन रहेगा, लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा। अब उमा कह रही है, जिसमें भाव जम रही है हमारे। क्वेश्चन रहेगा दूसरा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा। उमा ने कहा। अब समझना, उमा आप लोग हो, ठीक है? समझना, उमा आप लोग हो। क्या कहा उमा ने? उमा ने कहा, बेचारी आ गया। उमा ने कहा, वह मेरी, आ जाइए, वह मेरी सास की इकलौती संतान, वह मेरी सास की इकलौती आवाज है संतान, वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है, संतान का बेटा है। बेटा है, पूछा गया क्या हमसे? पूछा गया है वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, वह लड़का उमा से किस प्रकार क्या है? संबंधित है। संबंधित है। बेटा, ऑप्शन लेंगे आपका, पोता, बेटा, भतीजा। बेटा, पोता, बेटा, भतीजा या कोई नहीं। कौन लड़ रहा भाई? संजय लड़ता ही बहुत है। बढ़ा लो, क्या हुआ? चल बैठा लो, गरीब वाले को आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, सीधा आगे बढ़ी फ्रेंड। सही है, देखो अब फिर देखो, पढ़ो एक बार और पढ़ो जाओ। ये क्वेश्चन इजी टफ क्वेश्चन देंगे बाद में। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है? उमा कह रही है। उमा भी कम नहीं किसी से, ठीक है? हर बार लड़के की बदनाम हो। लिखा है वह मेरी, कौन कह रही? उमा कह रही। समझो आप लोग उमा हो सब।
बता रहे हैं 1 मिनट। हेलो 6 7 1 7 5 शांत रहे। एक लड़की को इशारा करते हुए उमा ने कहा क्या बहन मेरी। कौन कह रहा? उमा कह रहा है। समझो आप लोग उमा हो, उमा है। शांत रहे पीछे कान को। बहन मेरी, मेरी यानी कि आप लोगों की बहन मेरी सास। आपकी सास कैसे होगी? क्या आपका पति होगा, पति की माँ सास। भैया गेट में क्यों लगे वाला? अरे बहुत बड़े होते हो, जाते हो जगह तो है, बनने की बात ही नहीं है। हाँ जी कितनी बैठे हो? हाँ जगह नहीं बेटा पीछे। बहन मेरी सास यानी क्या कर रही हो? वो माँ की सास क्या बनेगी? जो बनाओ। बहन मेरी सास, माँ का पति हो गया बेचारा, ये पति की माँ हो गई सास, सास हो गई है। बहन मेरी सास की इकलौती संतान, इसका पति होगा का बेटा है। इनका क्या है? बेटा है। ठीक है, तो क्या हो गया? बहन लड़का, लड़का तो ये रहा, लड़का कौन होगा? इसका माँ का बेटा होगा। समझिए एक बार लिखा है उमा, उमा कह रही बहन मेरी सास, उमा के पति की माँ सास हो गई, क्या इकलौता बेटा, उनका पति खुद हो गया का बेटा है। कौन है? उसका बेटा है उमा का। ये ये क्वेश्चन अगला अच्छा है। क्वेश्चन है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। ये क्वेश्चन लिखिए सबने, डायरा बनाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़के की और इशारा करते हुए अरुण ने कहा। अरुण ने कहा क्या कर अरुण? वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। नहीं नहीं ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। लड़की ने इशारा करते हुए, क्वेश्चन कहाँ गया है? ये लड़के की इशारा करते अरुण ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा। यही है, वह मेरे पिता की बहन का इकलौता हो गया है, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। ठीक है, अरुण का संबंध उस लड़के से क्या है? अरुण का बहन का कह रहा है। अरुण बहन कैसे हो जाएगी भाई? लड़का है वो, कौन है भाई? क्या नहीं। ठीक है, अरुण का संबंध उस लड़के से क्या है? अरुण का संबंध उस लड़के से क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा है, सही है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया गया है भाई, ममेरा भाई, चाचा, भाई, ममेरा भाई, हाँ, चाचा, भाई आंसर आ रहा है? कोई नहीं। और क्या आ रहा है बेटा? बहन कैसे हो जाएगा? लड़का है, लड़का बहन लिखा नहीं है। कजन में तो कजन में कजन में आता है हमारा, सब आते हैं, भाई बहन चचेरा ममेरा फुफेरा सब आते हैं कजन में। हाँ बहन का लड़का है जो करते हैं। ऑप्शन सही लिखे हैं नहीं? ऑप्शन सही लिखे हैं। क्या ऑप्शन कहाँ है? क्वेश्चन भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, चाचा और कोई नहीं। ये ऑप्शन तो करते हैं। क्या आंसर है सभी? किसी का भाई आ रहा है, किसी का ये आ रहा है, इनमें से किसी को आ रहा है कोई और?
मेरा भाई। और भी किसी का आ रहा है? तो मेरा आ रहा है, ये आ रहा है। जो करते हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है, क्या कह रहा है? वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन उसकी बुआ हो गई, पिता की बहन का इकलौता बेटा है। कौन कौन है? लड़का कहा, लड़का जी। ऐसे कैसे कोई है? तो सुनो, करते ओरल करते बिना पेन चलाए। अरुण ने कहा वह मेरे पिता की बहन का इकलौता बेटा है। यानी कौन होगा? मेरा भाई हो गया। पूछा क्या? अरुण उसका कौन होगा? मेरा भाई तो होगा। पूछता ये लड़का कौन होगा? तो मेरा भाई था हमारा आंसर। पूछा गया, क्या पूछा गया भाई? ये तो उसका मामा का हो गया। देखो, ये इसकी बुआ हो गई, ये इसका मामा हो गया, मेरा भाई नहीं हो जाएगा? जो करता हूँ देखो यहाँ पे ध्यान से, आंसर ये होगा। ध्यान दो, अरुण ने कहा वह मेरे पिता, देखो लड़का ये रहा, चलो करते हैं था, वह मेरे पिता, अरुण ये रहा, अरुण ने कहा वह मेरे पिताजी रहे उसके की बहन बेचारी ये रही का बेटा है। कौन? ये लड़का बेटा है। ठीक है, पूछा गया है अरुण का समस्या क्या? देखो, इसकी माँ का भाई, मामा लड़का कौन होगा? मामा लड़का होगा, कोई मामा लड़का ही, मेरा भाई। ठीक है, सरल क्वेश्चन नहीं कर पाए, बताओ तुम लोग। दिलीप ध्यान मतलब होता है। अंतिम क्वेश्चन इसको कराएंगे, फिर अलग कराएंगे, थोड़ा अलग साइड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, अरुण का भाई तो नहीं पूछा गया, अरुण कौन उस लड़के से पूछा? देखो, अरुण का संबंध पूछा गया, अरुण का संबंध उस लड़के से पूछा गया ना, तो अरुण का बताना है हमको, लड़के का नहीं बताना है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। वो लेट आई है, बोल बंद करा देंगे। बहुत देर पढ़ लिया अभी। हाँ, वो नहीं दिखता है उधर दिख रहा है। संजीव रहने दो जी, चलिए आप। क्वेश्चन देखिए, अरे विद्रोह करते हैं, विद्रोह है क्वेश्चन। आगे देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन ये भी, एक महिला ने एक लड़की को दिखाते हुए कहा, ठीक है, क्या कहा? देखो, बंद कर दिया पहले ही, बेटा बंद कर दे, सिस्टम बंद हो जाएगा पूरा। ये लाइट नहीं, सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा ये वाला। हाँ भाई, हमने बंद कर दी। देखो, पता है आप लोग विद्रोह कर दो, पता है भाई, युवा शक्ति है आप लोग। लाइट आई तो चल जाएंगे, लाइट नहीं आ रही है। एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, उसको दिखाने देखने वाला है लड़के को। देखो रिश्ते का चलिए, रिश्ते की बात। एक महिला ने एक लड़के को, अरे पूछिए हमारा लाइट क्या दिक्कत है, दिखाते हुए कहा, क्या कहा? मेरे मामा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मेरे मामा और इसके मामा, मेरे मामा और इसके मामा के मामा, इसके मामा के बेटा जो लिखा है के मामा, आ जाओ बेटा, के मामा परस्पर भाई हैं। समझते? परस्पर कौन सा पर्स है? पर्स नहीं है, परस्पर भाई हैं। उस महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है? क्वेश्चन एकदम ऐसा मत है ना, पढ़ लेना अच्छे से पहले, ठीक है? एकदम दे तो आंसर गलत हो जाता है। उस महिला और लड़के के बीच, उस महिला आ जाओ बेटा, और उस लड़के के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए देखो बेटा, ऑप्शन ए रहेगा हमारा माँ बेटा, पति पत्नी, माँ बेटा
पति बिचारी पत्नी नहीं, पत्नी बिचारा पति, ड्रम में पैक हो रहा है पति आजकल। चाची भतीजा, चाची है चाचा भतीजा, चाची है चाची भतीजा, चाची भतीजा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। पर मैंने देखता हूँ नेट के मैच तो मेरे पास नहीं पड़ रही तो बेहोश हो जाऊंगा। लड़के और महिला के बीच में तो भाई बता रहे हैं माँ बेटा। लाइट खराब हो गई, लाइट सही हो रही है, बल लाइट सही करने ला रहा है, बुला रहा है, सबने बोला फोन कर रहे हाँ हाँ बताओ महिला होगा पहला। अच्छा हमारा भी सब पहला पहला आ रहा है सबका, सबका आंसर पहला आ रहा है। दीक्षा पहला, और कोई ऑप्शन ए। हाँ क्या रहे बेटा, रो क्यों रही हो, गर्मी तो है ही, रो क्यों रही हो बेटा, देखो क्या करते हैं, डी आ रहा है, ए जो करते हैं बी, बी इसका आ रहा है, कौन नया है प्राणी, तालिब अब तो हो गया। ठीक है और कोई, सी बाकी होगा, ठीक है सब विचार होगा, ठीक है अब कुछ नहीं विचार करते हैं। एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, लड़का शरीफ है, पीता खाता नहीं है, सही है सब तरीके से, ठीक है लड़के होते सही है। हाँ मैं क्या बोल रहा है, उसने कहा मेरे मामा, कौन बोल रहा है चीज, मतलब बेटा सब लास्ट सीट में बेटा बैठा रही हूँ, आप तो यार बैठा लो बेटा सीट का, और जगह खाली बैठा लो मेरा। हाँ जो महिला बोली तो महिला क्या कह रही है, ने कहा मेरे मामा, वरना पहले महिला मामा भाई, ये महिला में से देखो आप लोगों की महिला, महिला गर्मी बड़ी दिमाग को पहुंची ना गर्मी। महिला ये हो गई, महिला के मामा यानी पापा नहीं मम्मी, मम्मी हो गई इनकी, महिला के माँ, माँ का भाई कौन हो गया, मामा हो गई। देखो मामा लिखा है तो समझो, महिला हो गई, महिला की माँ का भाई मामा हो गया, ये ना हो गई इतनी, ये ना हो गई नहीं कहते वो कहा भाई मेरे मामा, और इसके मामा, किसके मामा, इसके मामा लड़के के, लड़के मामा कहाँ बनेंगे, आपस में क्या है, आपस में भाई है लड़के कहाँ लिखा है, अच्छा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, मेरे मामा और इसके मामा के मामा बना हुआ कहाँ बनेगा, इसके मामा का अगर यहाँ बना है, इसके मामा के मामा बन जाए, ऐसे बन सकता है कैसे, जो करते हैं हम, लड़का मान लिया, आप ध्यान दो पहले, लड़का हमने यह माना, लड़का ये हो गया, इसके लड़के के मामा कहाँ बनेंगे, लड़के की माँ के भाई, भाई हो गया ये इनके मामा हो गए, तो समझो लड़के के मामा ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आपस में भाई कैसे बनेंगे, परस्पर भाई हैं, परस्पर भाई हैं, हमारे आपस में ये भाई हैं, उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है, क्या संबंध है हमारा बेटा बताओ। अच्छा भाई ये तो हमने बना लिया, ठीक है, बन गया, यहाँ तो डायग्राम सही है हमारा, यहाँ तक ठीक है। अब लिखता है मामा परस्पर भाई, भाई कैसे बन जाएंगे, ये भाई कहाँ बन रहे, तीन मामा कहाँ बन जाएंगे बेटा। देखो फिर बढ़ते क्वेश्चन एक बार, लड़के को दिखा दो, महिला ने कहा मेरे मामा, महिला के मामा ये हो गए, महिला मामा ये हो गए, महिला के मामा ये हो गए, ठीक है। फिर वो रखा है और इसके मामा, किसके मामा, लड़के के मामा, लड़के की माँ के भाई, इसके मामा ये हो गए, ठीक है।
परस्पर मामा के मामा, इसके मामा के मामा, इसके मामा के मामा ये हो गए, तो इसके मामा तो इसके मामा ये हो गए, होगा नहीं हो गए? क्या आपस में भाई है? कहाँ बनना भाई है? नहीं बनना है ना, कोई नहीं आएगा इसमें ऑप्शन में। भाई डायग्राम बनना संभव ही नहीं है इसमें, इसका क्या डायग्राम बनना संभव है? बताओ बताओ, और कोई तरीका बोला बात बताओ मैं। ऑप्शन डी है। हाँ डी तो मैं लगता हूँ। हाँ? तुम्हारा गलत हो गया? अच्छा अच्छा, भाई शाम से गरीब पड़ रही बहुत, बड़ी वीडियो बनी देखना, ये तो वीडियो बोली होता है, एक चलता है क्या कहते हैं, एक ऐप सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं आता है जो 10 मिनट किसी 50 मिनट कर दे। मैं तो बढ़ा दूँ टाइम यहाँ से एकदम से, गर्मी में होता ही नहीं है ऐसा कुछ। तो हो जाएगी बस बढ़िया। हाँ वही तो बात है, वही बोलो। या डुप्लीकेट बनाने का हो देख क्वेश्चन देखेंगे हम। ए आ रहा है, बताओ क्या डायग्राम आ रहा है? बताओ कैसे, बताओ डायग्राम कैसे बना? देखो डायग्राम बताओ कैसे बनाया, बताओ। हो सकता है आपका सही हो, मैं नहीं करें, हमारा सही है। आपका मान किसको माने बताओ? ठीक हमने मान लिया, हटाओ मामा हो, हटाओ क्यों करते हैं? क्या माने बताओ? नहीं हो सकता, हाँ सही है, देख लो क्या होता सही हो जाए। हाँ बताओ, बोलो कुछ आगे, कॉपी में देख ले। ऐसे बोलता था अपने आप को क्या मान, देखो हम महिला मान, हम महिला हैं, देखो ठीक है, लगते नहीं था। देखो महिला ने कहा क्या क्या अपने मान ले, महिला ने कहा भाई मेरे मामा, यानी मेरे मम्मी के पापा, सॉरी मेरे मम्मी के भाई मामा हो गए, और इसके मामा, समझो आप लड़के हो गए, आप लड़के हैं, आपके मामा के मामा आपस में भाई हैं। कैसे बना डायग्राम था उसको? बड़ा नहीं बनेगा डायग्राम, ये रखा है ना, ये क्वेश्चन आगे लिखा है, क्वेश्चन लिखेंगे अगला शाम तरह में। क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति के परिवार में अलग अलग व्यक्तियों से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक ही व्यक्ति के परिवार में अलग अलग, एक ही व्यक्ति के परिवार में अलग अलग, अलग क्या है? अलग अलग, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग संबंध है। अच्छा, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग संबंध है, संबंध है, संबंध है। इसका क्वेश्चन कल करा चुका हूं मैं, ठीक है। हेलो, हाँ भैया, अच्छा आपने कहाँ पे? ठीक ठीक ठीक, दावत सामग्री सबको। जैसे एक लड़का अपने पिता का पुत्र है, जैसे एक लड़का अपने पिता का क्या है? वो पुत्र समझते हैं आप लोग, पुत्र है, पुत्र है, और अपने पुत्र का पिता है ना, और अपने पुत्र का पिता होता है, और अपने क्या लैंग्वेज रखे हैं, और अपने पुत्र का पिता होता है। इन दोनों कोई मतलब तो एक ही लाइनों का क्या देते हैं वचन। इसी प्रकार एक लड़की अपने माता पिता की पुत्री होगी। अच्छा, ऐसे याद रहे तो हम पता नहीं ऐसे। इसी प्रकार एक लड़की
अलग अलग अपने अलग अलग संबंध माता पिता की पुत्री होगी, और क्या पड़ोसी की होगी, होगी तो माता पिता की है ना, पुत्री होगी। जबकि दादा दादी के लिए वह पोती होगी। देखो समझा रहे हैं मुझे। जबकि दादा दादी के लिए वह क्या होगी, पोती होगी। पोती पूछा गया हमसे, पोती होगी। अरे यार क्वेश्चन मैंने कर लिख दिया यहाँ पे, गलत हो गया भाई, सॉरी है, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। ये तो वो अलग चीज है, ये तो जानकारी रखी उसके बारे में। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्या होता है, क्वेश्चन ऊपर वाला है, नीचे जानकारी रखी है। एक परिवार में दादा और दादी हैं, दो पिता और दो माताएं हैं। ये होगा सर, सॉरी एक गलती हो जाती है भाई, अब क्या पैर पे गिर जाते तुम लोगों के। एक परिवार में दादा और हाँ पकड़ो, हाँ तो सबसे हो जाएगा। एक परिवार में दादा और दादी हैं, एक परिवार में दादा और एक दादी हैं, ना गर्मी पड़ रही ज्यादा। दो पिता और दो माताएं हैं, ये भी एक होगा, एक दादा, ठीक है। दो पिता 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 लहरा गया, देखो पिता और दो माताएं हैं, माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। अब सही लिख रहा हूं, आप लोगों की कसम। परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चे और 3 पोता पोती हैं, और 3 लिखा पोते पोती, पोते पोती हैं, पोते पोती हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। और 2 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे और 2 हो गया, आंसर बताओ, बेटियां हैं। ठीक, वेरी गुड, ऑप्शन में नहीं है। एक सास और एक ससुर है, एक सास और एक क्या है, ससुर है। एक सास और एक ससुर है। एक पुत्रवधू भी है और एक पुत्रवधू भी है। कितना नंबर क्वेश्चन है, पूरा जिला है क्या। और एक पुत्रवधू भी है। क्वेश्चन देखो ये रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन कल कराया था हमने। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, बस सिंपल। अच्छा हाँ, परिवार में कुल कितने, हाँ सही है बेटा, इसका आंसर 23 आया, बिल्कुल सही आंसर है। 7 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 वाला बिल्कुल सही है। गलत किसका है? हाँ, फिर 15 एक परिवार 22 एक दादा और एक दादी, दोनों के हो गए, 2 पिता, 2 बेटा, ठीक है, ये ऑप्शन इतने हैं आपके पास। हाँ 4 बच्चे, अच्छा, क्या आपका भी विपिन तो हम भी हैं, तो आपका भी कर दीजिए बताओ। के 23, अच्छा सही। करो, सिंपल क्वेश्चन है, खाली पढ़ना पड़ेगा कितने लोग हैं। सर पंखा कहाँ है, कहाँ है? अरे बोल पंखा है, हवा में करना ये बहुत बढ़िया।
इसने बता रहा कितना आंसर 9। देखो 9 वाले कितने लोग बता रहे हैं यार? ले लो बेटा 9। और 23 वाले कितने लोग हैं? 23 वाले 3 लोग, ठीक है। और 7 वाले 7 वाले 3 लोग, ठीक है। लड़कियां क्या ऐसे बैठने के लिए आई क्या? क्या समझो मैं? अच्छा हाँ भाई सब 9। 1 मिनट करिए जरा। बेटा शांत रहो प्लीज। देखिए डायग्राम बनाए। और किसी को चाह रहा है आपसे? इतना यार सबका 22 कौन है? सेजल का बड़ा सारा लोग यहाँ पे। और कोई कितना? ताली और 9। देख करते ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन देने में तो इजी लग रहा है ना, पर इसमें मोस्टली का आंसर गलत है। इसमें मोस्टली गलत है, ये तो होती है ही नहीं। मोस्टली का 9 आंसर है। मोस्टली क्लास में लोगों का 9 आंसर है, गलत आंसर बेटा, ठीक है। देने में तो सही लग रहा है क्वेश्चन, करते हैं देखो। हो सकता है सही भी हो सकता है, देख करते हैं। देखिए एक परिवार में दादा दादी, देखो दादी ये रही और दादा ये रहे। मैंने बताया पहले क्या सुनो शांत हो। मैंने कहा था गोला बना हुआ कैसे बनेगा? ये दर्शाएगा कि महिला है ये, और ऐसे बॉक्स में शो करेगा पुरुष। भाई देखो यहाँ क्या हो गया? दादा दादी ये हो गई, और 2 पिता और माता है, इनका बेटा, इनकी बहू, ठीक है। ये ऐसे मालूम बोल एकदम क्या लिखेंगे हम? बेटा और बहू, ठीक है। हो गया 2 पिता 2 माता हो गई यहाँ पे हमारी। हाँ दिशा करी हो, देखो इसे आंसर देखो 2 पिता 1 पिता, ये किसी का पिता, एक किसी का पिता होगा, भी बनाएंगे डायग्राम, देखो करते हैं। परिवार में 4 बच्चे हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं? परिवार में 4 बच्चे बनाओ। 7 बच्चे हम बना देखो। अभी बच्चे जब पता नहीं मुझे रही हमारा समझाऊंगा डायग्राम बनाने पर। परिवार में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। देखो 4 बच्चे कैसे बनाओ? परिवार में बच्चे हैं 4 बच्चे हैं। इसको गिन दो। इसमें क्या 3 पोते पोती हैं। पोते पोती में क्या 1 भाई है 2 बहनें हैं। 1 भैया है 2 बहनें हैं। पूरा डायग्राम ये हो गया बस। अब तो बता रहा हूँ ये क्या है? ये बहन है, सॉरी बहन भैया है। ये गर्मी बहुत ज्यादा, बड़ी दिमाग तो बाजी, हमारे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। भाई समझ आ गई? क्या 10 मिनट चलेगा, सबसे संबंध है 10 मिनट के अंदर पढ़ लो भाई, ठीक है। अब तो डायग्राम में समझाता हूँ, देखो समझो डायग्राम में समझाना आपको, समझो। जिसको ना समझा बोलना, डायग्राम इतना ही है, इतना ही आंसर देखो। सुनो सुनो शांत रहो, शांत रहो, तुम कसम लो कि देखो एक परिवार में दादा दादी हो गए, 2 पिता, ये इसका पिता, इसका 2 पिता हो गए, पिता तो है 2, ये 2 माताएं हैं, सही है, हो गया। परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चे मान दो, इसका बेटा ये 1 2 3 4, ये तो दूसरे घर की बहू है ना, अपने थोड़े मानते हैं इसको हम। 4 बच्चे ये हो गए, और देखो 3 पोते पोती हैं, पोते 3 हो गए, पोता पोती है हो गए। उनमें क्या 1 भैया है 1 भैया है, 2 बहनें 2 बहनें हो गई, ठीक है। आगे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, एक इसका बेटा 1 इसका बेटा 2 बेटे हो गए, 2 बेटियां हो गई, सही है। समझ में आ रहा है? एक सास और एक ससुर है, इसकी सास, ये ससुर कहाँ है भाई? हाँ ठीक है, दादा ससुर हो जाएगा, इसकी सास इसका ससुर की है। एक पुत्र वधू है, इसकी पुत्र वधू हो जाएगी। परिवार कितने लोग हैं? 7।
19, 25, 28, 45, 100, 200, 250। एक बार फिर समझो, फिर समझा दो, समझे फिर समझे एक बार भाई, जिसको ना समझ में आया इधर देखो, एक बार घूम इधर देख लीजिए। देखो बाबू पीछे, एक परिवार में दादा दादी हो गए, सही है यहाँ तक। दो पिता और माताएं दो, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है, दो पिता हो गए। पीछे समझना, दो पिता हो गए और दो माता, इसकी माता, इनकी माता है, इनकी माता है, दो माताएं हो गई। परिवार में 4 बच्चे हैं। देखो बहू तो दूसरे घर की होती है। अब पूछा है आपसे, किसी घर में शादी हो गई, पूछा है पापा से कितने बच्चे हैं, तो बहू को नहीं गिनते हैं, खाली बच्चे ने ध्यान जोड़ के हैं, ये तो बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही है, कितने बच्चे परिवार में, 4 बच्चे हैं। इनका बच्चे एक है, 3 बच्चे, 4 बच्चे हो गए। उनमें क्या है, 3 पोता पोती हैं। देखो ये बेटा, बेटे बच्चे को दादा दादी होते हैं, पोता पोती है, 3 हो गए, 3 पोता पोती हो गए हमारे, ठीक है। ये होगा 3 पोता पोती। एक भाई है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बहनें हो गई हमारे यहाँ पर। 2 बेटे हैं, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, 2 बेटे हो गए। 2 बेटियां हैं, 2 बेटी हो गई आपकी, ठीक है ना। एक सास है, इसकी सास ये हो गई, इसका ससुर ये हो गया, एक ससुर हो गया। एक पुत्रवधू, इसके बेटे की बहू पुत्रवधू हो गई। परिवार में कितने लोग, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग परिवार में, ठीक है। यहाँ 5 हो जाएगा। थक गया अभी मैं, गर्मी में इतनी। जब उसकी 2 बेटियां हैं तो 2 बेटे नहीं होंगे? वही उनके हाथ में, मतलब भगवान के हाथ में भाई। वो तो 4 बच्चे कर ले, 10 बच्चे कर ले। नहीं तो बता रहा है। हाँ कहाँ बता रहा था, अच्छा कहाँ बता रहा है। वो कह रहे हैं 2 बेटे और 2 बेटी। हाँ बोल रहा है, हाँ 2 बेटे। अब ये थोड़ा ना किसके बेटे हैं, नहीं बोला किसके बेटे हैं। परिवार में मतलब पूरे परिवार में 2 बेटे, इसका बेटा ये क्या, इसका बेटा 2 बेटे हो गए। इसमें ये लिखा है किसके 2 बेटे हैं, ये लिखा है परिवार में, पूरे परिवार में 2 बेटे हैं। समझ में आ रहा है सबको? आ गया। एक ऐसे क्वेश्चन ये बोला, 2 लाइन का क्वेश्चन ऐसे सेम, ठीक है। बता दें इसको, कर लेते हैं। देखो ध्यान से करना बेटा, देखो ठीक है। आधा लिख लिया होगा, आधा 2 करने कर लो, इसको लिखना है। क्वेश्चन है 2 लाइन का है, पीछे बाबू नहीं। एक परिवार में, परिवार में आ गया, ये तक हो चुका है क्वेश्चन। चलो पढ़ा दो, फिर में नहीं होगा। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं। परिवार में प्रत्येक ये 2 लोग आना सही थे, एक हमारा और विशाल का, मतलब विपिन, हम विपिन नाम 2 लोग है हमारा भी है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं। प्रत्येक बच्चे के कम से कम क्या था, 4 भाई और 3 बहनें हैं। 3 महीने हो गए। तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या बताएं, बस इजी है। तब परिवार में एक बेटा बच्चों की न्यूनतम संख्या, ऑप्शन बड़ा रुक जाओ, क्या था आपने? सर 4 भाई तो लिख दीजिए। 4 हो गया, और अरे सर भाई तो लिख दीजिए। 4 लिखा है सिर्फ आपने। 4 लिखा है मैंने, और तुझे देखते नहीं, मैंने भाई लिखा था, हट गया होगा, आप लोगों ने हटा दिया होगा। 4 भाई, ठीक है। ऑप्शन है आपके बेटा 7 8 9 10। 7 8 9 और 10। तो अच्छा मैं ढूंढता हूँ एक और बढ़िया नहीं। 7 इसका आंसर, 7 पक्का। फिर चेंज मत करना कहीं। 7 वाले कौन कौन शकल दिखाओ अपनी एक बार, 1 2 बस 2 ही लोग 7 वाले, सही है। 7 यान सही है। फिर क्या नाम है आपका भाई?
चंद्र कुमार, चंदन कुमार और नैना का बिल्कुल सही आंसर 7। कितना और किसी का 9 कितना है इसका? किसका है? क्या नाम बाबू आपका? नाम भूल गया। अनमोल। 10 9 अनमोल, 10 विपिन और विशाल का 8। और से कोई आ रहा है? जो करते हैं ध्यान दो यहाँ पे हैं? अब लेट वाला है आपको लेट वाला। चलो शांत रहो। अब क्वेश्चन करें कल वाला क्वेश्चन कितनी कितनी क्या था घर से? सबका हो गया क्वेश्चन कल वाला? ठीक करते हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। एक परिवार में बना भाई वो दो। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। ठीक है, देखो कम से कम बनाओ 4 भाई। 1 2 3 4 4 भाई हो गए। 4 भाई हो गए। बहनें कितनी हैं? कम से कम 3 बहनें हैं। 3 बना है। 1 2 3। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या? क्वेश्चन सही पढ़ना है, अप्लाई सही हो रहा है। एक परिवार में प्रत्येक के कम से कम 4 भाई हैं। इसका मतलब हमने तो 1 2 3 4 3 बहनें। 3 बहनें तो इसमें 4 भाई गिने अगर हम। देखो कम से कम मतलब क्या होता है? कम से कम 4 भाई होने चाहिए। 4 तो होने चाहिए कम से कम। ये लिखा है एक भाई और बनेगा तब बनेगा 5। अब देखो पहले पढ़ो ये लाइन इतनी पढ़ो यहाँ तक। एक भाई का मतलब क्या? देखो हमने एक भाई के ले लिया, ये गिनना है पहले अपने आप के लिए। ये गिनेगा तो 4 भाई 1 2 3 4 हो गए। अब ये गिनेगा इसके 4 भाई 1 2 3 4। ये गिनेगा तब भी 1 2 3 4 होगा 4 भाई। ये लाइन समझ में आ गई? एक भाई के 4 भाई होगा नहीं हो गए? हाँ अपने आप को मिला लेगा वो 3 भाई तब तो अपने आप कैसे गिनेगा वो? अपने भाई होंगे ना सर, एक अपने आप को मिला लेगा। हाँ अपने आप कैसे गिने ना? कम से कम 4 भाई है। कम से कम क्या है? कम से कम 4 भाई। 4 तो हो कम से कम। ज़्यादा कितने भी हो, कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो, तो कम से कम 4 कम से कम 4 होते हो। देखो ना 1 2 3 4 5 में हमारा। अब अगर बहन पढ़े ऐसे कुछ बनेंगे। पढ़े बहन कितनी है? प्रत्येक के 3 बहनें। 1 2 3। अगर जब अपना गिनेगी 1 2 बच्चे की बहन इसके पास, फिर तो बहन 2 बच्चे इसके पास। बताओ भाई। सर मैं तो तुम कितने भी भाई बना देखो भाई ऐसे नहीं हो क्वेश्चन होगा, ऐसे ही बताना है। शांत रहो। देखो यार क्वेश्चन पढ़े। देखो जैसे हम 5 मान रहे हैं, ठीक है 5 हैं। अगर अपना छोड़ेंगे तब 4 ही होगा। ये गिनना है पहले ये गिनना है ना। ये प्रत्येक भाई के, देखो इसमें क्वेश्चन में ये लिखा है कि अपना बन के। क्वेश्चन में ये लिखा है कि खुद भी इसमें शामिल है। ये नहीं लिखा क्वेश्चन में। क्या लिखा है? प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक बच्चे, एक बच्चा ये हो गया प्रत्येक बच्चा, इसके 4 भाई 1 2 3 4। हम ये गिनेगा तो अपना को नहीं गिनेगा। ये क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि खुद को मिलाकर 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी बहनें हैं 3 बहनें हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है खुद को मिलाकर, खुद को हटाकर नहीं लिखा है ना। कुछ एक गिनेगी अगर ये तो 1 2 3, ये गिनेगी तो 1 2 3। कितने हैं? 3 बहनें, ये 4 भाई है। कितना आंसर हो जाएगा पूरा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही आंसर है हमारा सही। शांत रहो, शांत। हाँ भाई नहीं लेंगे तो 4 भाई कितने भी भाई बनता। नहीं अरे नहीं भाई बना कैसे बनाओ? कितने? देखो प्रत्येक के 4 भाई हैं। प्रत्येक के 4 भाई कैसे बनाओगे? प्रत्येक मतलब क्या? प्रत्येक नहीं हर एक के। देखो प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हिंदी पढ़ो जरा। हर एक मतलब होता है प्रत्येक का। हर एक मतलब होता है हर एक का। प्रत्येक का मतलब क्या? हर एक का मतलब होता है इसका। अब अगर हम 4 बनाए इसको, ये बना दें, ये 4 ने बना दी। जो क्वेश्चन बोला था 4 1 2 3 4 ये बना दिया हमने। हटा के समझो कैसे
पहले क्वेश्चन बोले 4 खाली 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रत्येक मतलब क्या होता है? हर एक होता है। अब हर एक के 4 भाई कैसे हो जाएंगे? ये पहले ये लड़का है, ये है, इसके 4 भाई कहाँ है? दिखाओ मुझे कितने हैं इसके भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रत्येक के, ना कि ये रखा सबको मिलाकर। जो क्वेश्चन पढ़ो जैसे क्या लिखा है? प्रत्येक यानी कि हर एक। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रत्येक इसका 3 हो गए, चौथा बनेगा ये हमारा, तब होगा। देखो प्रत्येक पढ़ो, बिल्कुल लैंग्वेज सही हो रही है। प्रत्येक के इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4 हो गए। प्रत्येक के 4 भाई, कम से कम 4 होने चाहिए। ये एक और बना देंगे तब भी तो सबके 4 तो 4 नहीं जाएंगे, फिर कम से कम 4 ही तो होंगे। कम से कम 4 भाई मेरे बात खाली नहीं होगा ऐसे ना। कम से कम 4 हो भाई, 4 तो हो। प्रत्येक के 4 हो, ठीक है। मिनिमम देखो, चलो हमने ये बना दिया, लोग बना दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है? एवरी के ईच के 4 भाई हो, 5 नहीं हुए हमारे अभी। कम से कम लिखा हुआ है। अरे क्वेश्चन में 4 लिखा है, 4 लिखा 4, ये तुम्हारा 4 है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आंसर इसका 9 होगा, ठीक है। एक बुक में चेक करते हैं कितना है। कम से कम अगले ऑप्शन पे ज्यादा होगी, बोलेंगे 4 लिखा तो 4 तो लोगे ना। 9 आंसर ये राशि में डायग्राम कैसे बना? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। प्रत्येक की क्या? और प्रत्येक की 3 महीने, इसकी गिनेंगे महीने 3, इसकी 3, प्रत्येक की 3 महीने में आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। शांत हो बिल्कुल है, सबका मोबाइल है। सर्च करो क्वेश्चन क्या आ रहा है, अपने आप ही खुल जाएंगे आपके आगे, ठीक है। जितना बोलना है आप लोग इतना ना बोले, आर्गुमेंट ना करें फालतू का। पहले चेक करो गूगल पे जाके, गूगल पे गलत हो तब बताना, ठीक है। सही है ना? इस साल में कुछ नहीं कह सकता भाई। आंसर का 9 कंफर्म है। गूगल सबके पास है, 5G सबके पास है, बिना 4G तो है ही। कोई भी जी ना हो तो वाईफाई तो है ही, ठीक है ना। 9 आंसर कंफर्म है इसका, ठीक है। इससे ज्यादा भाई नहीं समझ पाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आंसर 9 सही है। जब बोल रखा है प्रत्येक के 4 तो 4 तो दिखाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। गूगल से सर्च कर लो, आंसर आपका ये आएगा 9। सर्च कर लो गूगल से, ठीक है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, गूगल से सर्च कर लो तुरंत आप। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। एक क्वेश्चन में इतनी बहस कर रहा यार, जैसे आ गई नहीं। वो सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है। दिया तुमने लगा जब लाइट बेटा सही हो रहा है बेटा, देखो तो देखो क्या हो रहा है आपसे। वो सही कर रहा है ना, लाइट वाले आए सही करने के लिए। क्वेश्चन अगला है, एक फोटो को इशारा करते हुए मैच ने कहा, एक फोटो की ओर, सही हो भाई, जो है पहले से हो जाए पूरी, तो ये चल जाएगा सही से हमारा। एक फोटो की और उस क्वेश्चन का आप लोग गूगल जरूर करना, ठीक है। गूगल जरूर करके देखना आराम से आप लोग उस क्वेश्चन का। तो आप लोग कहाँ क्यों आर्गुमेंट करो फालतू मेरे यार। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? महेश चंद्रा। महेश ने कहा, किसने कहा? महेश ने। महेश ने क्या कहा? महेश ने, महेश कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री। क्वेश्चन हो चुका है शायद ये, पर अलग दे रखा है। ऐसा सीएम 10 क्यों आया है? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बताओ उस लड़के का कहाँ गया? फोटो में दिखाई गई लड़की महेश से कौन है? महेश कौन है? बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस बारे। तो फोटो में अब लाइट आ गई है, चला दें हम। चला रहा हूँ, कौन कर? जब ये बंद हो तो लाइट चली जाएगी। ये लाइट से आ गई लाइट, हाँ। तो फोटो में दिखाई गई, शांत रहो, लड़की महेश की कौन?
ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे तो लिखूंगा, ऐसे बताओ अगला क्वेश्चन पूछें बिना पेन चलाए, ऐसे करो, लिखो मत, सुनो बड़ा बोले। लड़की है, देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मेघा ने कहा, एक लड़की को इशारा कर रही मेघा, लाइट चलेगी, बताओ क्या करें, लाइट चलेगी आप पता ही नहीं। हाँ लाइट तो नहीं चल रहा है वो, नहीं चल रहा है, अभी चला था बंद हो गया बीच में, लुपलाई कर रहा है। करो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मेघा ने कहा, मेघा कह रही, समझो मेघा आप लोग हैं, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। और कोई अगला क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन और है, देखो, एक पुरुष पार्क में टहलता हुआ एक महिला को देखकर बोला, क्या बोला होगा? एनटीपीसी में आया सवाल ये, बताओ क्या बोला होगा? कि ठीक है, अच्छी लग रही है। क्वेश्चन तो क्या है? क्वेश्चन है, एक पुरुष पार्क में टहलती हुई एक महिला को देखकर बोला, वह महिला मेरे पिता की बहन की पुत्री है। वह महिला, सुनो समझो, व्यक्ति आप लोग हैं, वह महिला मेरे पिता की, आपके पिता की बहन की पुत्री है। आपकी बुआ की लड़की हो गई, आपकी बुआ की लड़की होगी, नहीं होगी वो? पूछा क्या गया है, तब महिला पुरुष की कौन है? कजन, कजन हो गई, ठीक है, बुआ कैसे हो जाएगी? कजन है, ठीक है। क्वेश्चन कल वाला करें, आप दोनों ज्यादा काबिल बन रहे थे, दो क्वेश्चन ये करेंगे, ठीक है? ज्यादा मुंह मुझका रहे हैं, मैं देख सका तो देखता हूँ, सब चीजें सब समझ जाता है। क्वेश्चन करेंगे ये वाला, कल वाला, दिखाओ भाई अभी दम, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, सब पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसका नहीं है, देखेंगे यहाँ पर। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बहुत जल्दी लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, जो लोग नहीं आते कल। परिवार में 7 सदस्य हैं, क्या नाम है? ए, बी, सी, डी, ई तथा साथ ना एफ तथा जी, 7 सदस्य हो गए। बड़ा क्वेश्चन है, पजल है पूरी है। प्रत्येक व्यक्ति, एक दूसरे संबंधित छोड़ो उसको, प्रत्येक व्यक्ति की आयु अलग अलग है, लिख रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की आयु अलग अलग है, ठीक है, ये हो गया। ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ए बी से बड़ा है, आगे बोलो, छोटा है। परिवार में तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति, हाँ, परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। परिवार की बहन है, एक मिनट रुक जाओ, सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है, 38 वर्ष का है, इसको बंद कर दो। बी ए की बहन है, वर्ष का है, बी ए की बहन है, सी ए का पिता है, ए की बहन है, क्या है आगे? सी ए का पिता है, सी ए का, आगे बेटा, परिवार में तीसरे सबसे छोटे हाँ आगे मन में गति हमने आवाज बाहर निकल रही है आपकी। परिवार में तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की है, परिवार में तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति का ही 35 वर्ष है। परिवार में तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की सबसे बड़ा व्यक्ति एक मिनट, 35 वर्ष है, आगे आप बोलो। सबसे बड़ा व्यक्ति जी है,
परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जी है। BF की भांजी या भांजा। BF की बेटा बंद कर दो, पंखा कौन चला रहा है? वही चल रहा है। आगे कर दो सकता है। BF की भतीजी या भांजी है? भतीजी या भांजी है। भांजी है। आगे B से बड़ा है। B से बड़ा है। B से बड़ा है। B से बड़ा है। B से F E का पति है। बंद कर दो, ढक्कन ही बंद करो भाई। कोई बात नहीं। हाँ क्या F E का पति है। एक मिनट E B से बड़ा है। F E का पति है। F E का पति है। G तथा D विवाहित जोड़े हैं। G तथा D विवाहित जोड़े D विवाहित जोड़े हैं। जोड़े हैं। जोड़े हैं। G तथा D विवाहित जोड़े। C की माता की आयु 69 वर्ष है। C की माता की आयु 69 CF से छोटा है। वर्ष है। CF से छोटा है। C F से छोटा है परंतु C से बड़ा है। से बड़ा है। C F से छोटा है परंतु किससे बड़ा है? परंतु E से बड़ा है। बस हो गया। परंतु E से बड़ा है। परिवार में सबसे बड़ा सदस्य पुरुष है। हाँ, ठीक है, हो गया। परिवार में सबसे बड़ा सदस्य एक पुरुष है। ये क्वेश्चन था कल लिखवाया था मैंने, और जो ज्यादा ज्ञानी बनने करें क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन पहला है, किस व्यक्ति की आयु 28-38 वर्ष है? क्वेश्चन पहला, व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है। ऑप्शन पहला क्या है इसका? A B C D F। A B C D F। क्वेश्चन दूसरा रहेगा इसका F। कौन प्राणी है? हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन आते हैं, यदि B तथा D की आयु का योग 75 वर्ष है। क्वेश्चन चैप्टर से रक्त संबंध का दे रखा क्वेश्चन ये, यदि क्या था? B तथा D की आयु का योग, यदि B तथा D की आयु का योग कितना है? 35 नहीं 75 ईयर, 75 वर्ष है, तो B की आयु क्या होगी? तो B की विचरण कर लिया, अच्छी बात है। B की आयु क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 6, 10, 15, 40, 37। 6, 10, 15, 40, 35। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, पजल ऐसी होती हैं। डी किस प्रकार ए से संबंधित है? डी किस प्रकार ए से संबंधित है? हाँ जी, ऑप्शन में दादा नाना, दादा नाना, बी रहेगा माता, सी दादी नानी, और ये रहेगा पिता। करो भाई ये क्वेश्चन फटाफट। इसका हो गया जब वहाँ पे समझ लगे क्या करा देंगे।
तो नहीं पढ़ रही, देखे संजय कॉपी देखे। देखें इधर इधर हवा में पास नहीं पढ़ रही हो यार। तरफ तो एक ही पंखा चल रहा है। हाँ चल रहा है वो बेटा, बंद कर लो इसको, बंद सिस्टम बंद हो जाएगा पूरा, बंद हो जाएगा सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा ना फिर ये। हाँ प्यार से, ये समझो अपना घर का है। हाँ आराम से, ये अब सही है। लो करो भाई इसको, सबको दिख रहा है, छोटा सबको दिख रहा है पीछे से, बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ बन जाएगा ना हमारा। सुना है भाई? देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। प्रत्येक व्यक्ति का आयु अलग अलग है। ए बी से बड़ा है, बनाओ भाई। ए बड़ा है बी से, ऐसे बनाना, कोई दिक्कत किसी को? ए इधर मुंह बड़ा है तो बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे बनाएंगे, कुछ लोग बनाएंगे ऐसे, ए बड़ा है बी से, तो ये ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। बनेगा तो अलग डायग्राम बनाओ, 2 डायग्राम बनाओ तब बनेगा। आयु का अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, ठीक है। ए बड़ा हो गया बी से, ये क्या बड़ा, ए बड़ा है बी से, कहाँ गया? परंतु ई से छोटा है कौन? परंतु ई कहाँ आएगा फिर? इसके इधर आएगा, ए क्या आएगा? परंतु ई से छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है, ए बी की बहन है, और आगे बढ़े। परिवार का मुखिया दिखाया दिखाया कहीं इसमें? कहाँ है? परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, जी हमने यहाँ लिख लिया, जी है। अलग अलग बना के देखें इससे एक बार। हाँ जी, अलग अलग बना देखते हैं एक बार। परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा है, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया? यहाँ अलग बनाते हो, अलग क्या हो जाएगा? ए बड़ा है किससे? बी से, परंतु इसे छोटा है, कौन छोटा है? ई से, ए। सही है, ये अलग बना रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा आगे, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, छोटा है। सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा यहाँ पर? क्या बेटा? तीसरा कहाँ लिखा है? अच्छा, लड़कियां भले पीछे घूम कर रही थी। परिवार में तीसरा लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है। परिवार में तीसरा भाई, तीसरा, हाँ सही है। तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का, छोड़ दो इसको, 38 सही लिखा है, 38 वर्ष का है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि तीसरा व्यक्ति कौन है, इसमें नहीं पता तीसरा व्यक्ति कौन है, भी हमें नहीं पता है। बी ए की बहन है, क्लास को अलग बनाए स्पेशल। बी ए की बहन है, क्या है? बी क्या है? बहन है ए की, बड़ा छोटा यहाँ होगा हमारा, ठीक है, बहन है। सी ए के पिता हैं, सी के पिता है, सी पिता है, ए के पिता हो गए। परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 35 वर्ष का है, इसको छोड़ दो भैया। बी एफ की भतीजे वाली, देखो जो आयु वाले छोड़ दो, खाली रकम बनाना है यहाँ पे हम।
जो आयु दे रखी है, जैसे तीसरा व्यक्ति 38 वर्ष का है, 35 वर्ष का है, तो छोड़ दो। पहले बनाना है केवल रक्त संबंध बनाना है कि रिश्ता क्या क्या बनना है, आयु वाला निकालें बाद में। बी ए की बहन हो गई, सी ए का पिता हो गया, तीसरा व्यक्ति छोड़ दो इसको। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, आगे देखेंगे। बी एफ की भतीजी है, भांजी है। बी किसकी? एफ की भतीजे, तो एफ कहाँ आएगा? भतीजे भांजी कौन होती है? मामा है, चाचा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इस तरफ तो आएगा कहीं ना कहीं। बी एफ की, तो बी क्या, इसके अगर हम पापा माने तो क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगी। अब बुआ माने तो भांजी, जो भी है बुआ भांजी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये सही है ना। ई बी से बड़ा है, देखो ई जो है यहाँ दो गलत है, ई बड़ा है, देखो बी से है ऑलरेडी, ई बड़ा है बी से यहाँ पर। एफ ई का पति है, एफ पति है किसका? ई का, ई का पति हो गया। जी तथा डी विवाहित जोड़े हैं, जी तथा डी क्या है? विवाहित जोड़े हैं। और यहाँ पे लिखा था परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, जी है ऊपर में हमारा, जी क्या विवाहित व्यक्ति है, जी किससे विवाहित है? डी से। अब इसमें ये नहीं पता है कि लड़की कौन लड़का कौन है। अभी भाई जी और डी विवाहित हैं, लड़का कौन लड़की ये नहीं पता हमें, ठीक है। पता कहाँ चलेगा? यहाँ से देखो, परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति क्या है? पुरुष है। सबसे बड़ा है कौन? जी, तो जी क्या हो जाएगा? पुरुष, ये महिला। अब पढ़ो आगे, बी और डी विवाहित जोड़े हैं। सी की माता की आयु कितनी है? 69 वर्ष है। सी की माता कौन है बेटा यहाँ पे? सी की माता ये तो है, कितनी आयु है? 69 वर्ष, 69 हो गया। सी एफ से छोटा है, सी जो है एफ से छोटा है, वो अलग की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर क्या यहाँ लिख लो चाहे। सी जो है छोटा है, सी छोटा है, सी एफ से छोटा है, हमारा ऐसे लिखो, ये छोटा हो गया, छोटा, ठीक है। सी छोटा हो गया एफ से, परंतु ई से बड़ा है। परंतु क्या है? परंतु ई से बड़ा कौन है? सी, अलग बना है। सी एफ से छोटा है, सी बना है छोटा है, परंतु ई से बड़ा है। सी आएगा यहाँ पे देखो, सी परंतु यहाँ से छोटा है। कैसे बना है देखते हैं एक बार, देखो सी कहाँ गया? सी एफ से छोटा है, सी छोटा हो गया एफ से, ठीक है, परंतु क्या है? परंतु ई से बड़ा है, ठीक है हमारा। इसलिए हमको देखो ध्यान को, ये बनना आयु वाला, ये बनना रक्त संबंध हमारा, देखो समझे इस ध्यान को। सी एफ से छोटा है, तो छोटा नीचे आएगा, सी छोटा हो गया तो एफ से, एफ ऊपर आ गया, ये एफ है। सी से छोटा हो गया, परंतु ई से बड़ा है कौन? सी से बड़ा हो गया, ई से, ये हो गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बन गया, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर से देखो क्या छूट रहा है हमारा, देखो पढ़ते हैं क्या छूट रहा है। परिवार में 7 सदस्य हैं, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ए बड़ा हो गया बी से, ठीक है, यहाँ हो गया। परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से छोटा हो गया, ठीक है, ये भी। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। तीसरा व्यक्ति कौन सा होता है इसमें? 1 2 छोटा है, और क्या ई से बड़ा है कौन है? 1 2 3, ई होगा तीसरा व्यक्ति। 1 2 3, ई होगा नहीं होगा? कौन होगा? ई होगा तीसरा व्यक्ति। कितना है? 38 वर्ष का। अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजे में आया है। क्या है? कहा गया परिवार में सबसे छोटा तीसरा व्यक्ति क्या है? 38 वर्ष का है, तो 1 2 3 38 वर्ष का हो गया हमारा ये। फिर कहा गया बी ए की बहन है, बी ए की बहन हो गई, क्लियर। सी ए के पिता है, सी जो पिता हुआ ए के। परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 35 वर्ष का है, थोड़ा छोटा व्यक्ति। वहां में लिखा था, वहां छोटा लिखा था, वहां बड़ा लिखा था, तो 1 2 3 तब भी ये होगा, फिर तो गलत हो रहा है हमारा। नहीं सर, ऊपर जी और डी भी तो आएंगे। हाँ, तो 1 2 3 जो हो जाएगा। सी किससे बड़ा है? तो सी होगा 35 वर्ष का हमारा। ईरान देखो, ये वाली, ये देखो, खाली ये देखो 35 वर्ष का आ गया, ये देखो, इनको बोलो सॉल्व। सर एफ के ऊपर जी और डी आएगा, वो भी तो आएंगे ऐप के ऊपर, जी और डी। हाँ, ऐप के ऊपर तो नीचे कर वो तो आ गया, आपको यहाँ कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। जी डी और जी कोई दिक्कत थोड़ा, डी और जी थोड़ा डायग्राम यहाँ बनाया था, ठीक है। पहले क्या है? पहले बी है, फिर ए है, फिर ई है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर डी और फिर जी, ये है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमारे ये हैं, ठीक है।
7 लोग ये हैं। आप पढ़े तो यहाँ से परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा उससे छोटा कौन हो जाएगा अपने यहाँ पर है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। जो हो जाएगा हमारा कितने वर्ष का 38 से बनना है 38 हो जाएगा 38 वर्ष का। क्यों क्वेश्चन क्या लिखा साफ साफ परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति भाई सबसे बड़ा उससे छोटा तो 1 2 3 ये 35 वर्ष का ये हो गया। परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति सबसे छोटा सबसे छोटा उससे बड़ा कौन है ये हो जाएगा कितने वर्ष का 30 वर्ष का हो गया। बी एफ की भतीजी या भांजी है। बी एफ की इसके पापा के भाई चाचा तो भतीजी हो गई ठीक है इसकी सही है। जी डी से विभाजित है जी और डी विभाजित है। सी की माता की आयु 69 वर्ष है। सी की माता ये 69 वर्ष की इसकी लिटो कितनी है तो डी की आयु 69 ईयर्स हो गया। सी एफ से छोटा है। सी देखो छोटा है एफ से ठीक है। सी एफ से छोटा हो गया छोटा ही होगा यहाँ पर ठीक है। परंतु ई से बड़ा है। परंतु ई से बड़ा देखो सी क्या है सी जो हमारा है ई से छोटा है एफ से ई से बड़ा है सही है। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति पुरुष है पुरुष ही हो गया परिवार में पुरुष ही हो गया ठीक है। समझ में सभी को ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसमें घर से दिया था ये। अब पढ़ते क्वेश्चन किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है कौन है एफ। और यही आंसर मैंने कल लोगों ने दिया था कुछ ये वाला ई दिया था ये होगा एफ। फिर क्या है यदि डी तथा बी की आयु का योग 75 वर्ष यानी किसका बी प्लस डी की आयु को कितना 75 है ठीक है। तो बी की आयु क्या होगी पहले देखो डी के देखिए क्या मेरे पास हाँ टुकड़ा भाई डी के देखिए 69 वर्ष बी प्लस 69 मैं तो बता आपको दिला मैं समझ आएगा ये 75 माइनस 69 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 ईयर ओल्ड। बी कितने वर्ष का है थोड़ा छोटा है तो छोटा 6 वर्ष का हो जाएगा। डी किस प्रकार ए से संबंधित है डी कौन है ए का डी कौन है देखो ए जो है ए के पापा की मम्मी दादी तो डी कौन हो जाएगी ए की दादी या नानी लिखो अपने यहाँ हो जाएगा ठीक है। ऊपर डायग्राम क्वेश्चन हमारा और सीजीएल बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन जीडी का नहीं है किसमें आ सकता है क्या सीजीएल में आया सीजीएल और बैंक में एसआई में यूपी में नहीं आएगा तब क्वेश्चन ना जीडी में आएगा जैसे जीडी में किसमें एलटी एलटीबीसी में हाँ। किसको समझ नहीं आया थोड़ा समझना किसको समझ में आया बताओ देखो इसमें दो डायग्राम क्यों समझाना भी डायग्राम दो क्यों नहीं है एक में दे रखा आयु क्वेश्चन अच्छा क्यों हमारा इसमें आयु वाली आ गया हमारा चैप्टर आता है आयु संबंधित मैथ में भी रीजनिंग में भी है आयु संबंधित वो भी दे रखा है इसमें और आपको दे रखा है रक्षाबंधन वो भी दे रखा है इसमें दोनों मिस कर दिए हैं। एक अंतिम और समझ लो बेटा फिर बढ़ते हैं आगे। परिवार 7 लोग हो गए हाँ उल्टी कर दो कौन है यहाँ पे ए बी से बड़ा है देखो संबंध तो नहीं है ए क्या बी से बड़ा हो गया बड़ा ऊपर आएगा छोटा नीचे आएगा ए बी से बड़ा हो गया परंतु ई से छोटा है परंतु कौन ई ए ई से छोटा हो गया सही है यहाँ तक छोटा हो गया ठीक है। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। अभी हमें नहीं पता तीसरा कौन है हमने छोड़ दी लाइन को ठीक है छोड़ दिया हमने लाइन को भी बढ़ते आगे। बी ए की बहन है क्या है बी क्या है बहन हो गई ए की ये बना संबंध हमारा। सी ए का पिता है सी पिता हो गया ए का इसका पिता हो गया। परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति हमको नहीं पता भी कौन है हमने छोड़ दिया उसको। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जी है सबसे बड़े व्यक्ति जी मान लिया ये हमने मान लिया क्या इसको छोड़ दो भी। बी एफ की भतीजी या भांजी है जो बी है एफ की बी के पापा के भाई चाचा की कौन भतीजी या भांजी हुई ठीक है ये चीज। आगे जी और डी विवाहित हैं जी और डी शादीशुदा हैं। सी की माता की आयु 69 वर्ष है सी की माता ये तो इनकी आयु इतनी रखी है। सी एफ से छोटा है सी जो है एफ से छोटा हो गया परंतु क्या है परंतु ई से बड़ा है परंतु क्या है ई से बड़ा हो गया हमारा। आगे
और कहा गया परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जी है, वो पुरुष है, ये पुरुष हो गया। इस बारे में संबंध हमारा देखो, ए बी से बड़ा ए, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये हो गया। फिर एफ, सबसे बड़ा कौन है? जी। ये भी पत्नी छोटी होगी, ये होगी, ये बन गया सीक्वेंस हमारा। अब लिखता है ये वाला, परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा 1 नंबर का, तो छोटा 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। कितना वर्ष का? 38 वर्ष का है। फिर क्या था हमारा? परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा देखो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। कितने वर्ष का? ये 35 वर्ष का, 35 वर्ष का। ठीक है, बस हो गया पूरा। पूछा था किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है? हमारी इसकी आयु 38 वर्ष, एस की, ये आंसर हो गया। फिर यदि बी और डी की आयु का योग कितना हो? 75, डी की आयु दे रखी है 69, घटा दें 6 आ जाएगा। डी ए की कौन है? ए के पापा की मम्मी, दादी, दादी आंसर हो जाएगा। किसी को पूछना क्वेश्चन पूछ सकता है, पढ़ता घर में तब। और मंडे साहब क्लास हमारा, ठीक है, हिस्ट्री की, ठीक है, जो भी टीचर आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो पढ़ाएगा, ठीक है, टीचर आएगा, फिर स्टूडेंट पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। या एक हफ्ते चलेगी रीजनिंग, बंद 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते चलेगी हिस्ट्री, फिर 1 हफ्ते रीजनिंग चलेगी। मैथ चलेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी है सिलेबस, इसलिए मैं क्या चलाएंगे, ठीक है। तो मंडे से होगी हिस्ट्री, सभी लोग आना पढ़ना। हिस्ट्री को क्या कह रही है? हिस्ट्री पता? अब मैं मतलब क्या मैं चल रहा है, क्या होता हूँ, पहले बताया लोगों को मैंने, चलो कैमरा बंद करके बताएं, टाइम भी नहीं जाता फिलहाल, बंद हो जाए यहाँ से। देखो ये 10 मिनट और है, देखिए भाई संभव नहीं है 40 क्लास में रीजनिंग में, बताओ आप 10 दिन में आपको 3 चैप्टर हो पाए, वो भी ज़्यादा डीपी नहीं गए, तब काफ़ी डीपी इतना नहीं है डीपली, तो ये हो पाए, वरना तो फिर क्या हो पाएगा। चलिए करते हैं, छोड़ो, हमको क्या करना है। खत्म क्वेश्चन इसमें? क्या बनाना है? बनाओ, जो बनाना क्या करना है? चलिए क्वेश्चन में करता हूँ एक और, अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का। बड़ा शांत हो देखो, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, क्या बनाना क्या करना है? क्वेश्चन है अंतिम आज का। $X बी का अर्थ है, इस टाइप में कल भी रहा था, टाइप सारे में आपको, ठीक है, इस चैप्टर में सारे टाइप करा दिए मैंने आपको। y का अर्थ है x y की पत्नी है, x y की पत्नी है बेचारी, x @ y, x @ y का अर्थ है x y का पिता है, x y का पिता है, x and y, x and y का अर्थ है x y का भाई है। भाई है, x % y का अर्थ है, एक क्वेश्चन नहीं घटते फिरते, ठीक है, अलग चैप्टर का है वो, जो पढ़ चुके हैं आप। क्या अर्थ है? y x की, सॉरी x y की माँ है, x y की, हाँ बिल्कुल, कहाँ गया अब? गलत बंद कर दिया, बंद कर दिया। चल तो रहा है, लेट है, ठीक है ना। x % शांत रहो बेटे, x y का अर्थ है पीछे धीरे,
कहाँ है वाले रस्सी भाई? बहन है। और क्वेश्चन है पहला, तो भी बातें करा है और क्या चलता है देखो ना, उसमें क्या लिखा है? एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई की माँ है, एक्स वाई घंटे का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला, B हैश C @ D and E $F में F C से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार? हाँ बहुत सही, देखिए तुम यहीं पे हो। चतुर्भुज सास दामाद, एक क्वेश्चन करो, भाई को घर से दूंगा, ठीक है? सर भी वाला बहू अभी हट रहा है, बैठे क्वेश्चन ही हो गया भाई, मिल गया। अच्छा क्वेश्चन तो बहुत ये है। हाँ बेटा, सर डी वाला है दामाद दमान है सर। जो करते हैं ध्यान दो बेटा, इसको आता अच्छी बात, बाकी हाँ देखेंगे। क्या पूछा गया? एफ और सी का, तो देखिएगा पूछा गया एफ और सी का तो पूछा गया है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, करेंगे स्टार्ट यहाँ से हम। ए सी @ डी, सी को ये मानेंगे हम, इसको डी मानेंगे, एटेड हो गया। हमने एक्स को माना है सी, इसको माना है डी। क्या पढ़ेंगे? अभी नहीं पढ़ेंगे। सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, ठीक है? अगला क्या? ये लाइन वही वाली, डी एंड ई, डी एंड ई, ये डी, ये ई, डी ई का भाई है, डी भाई हो गया ई का। अब पढ़ेंगे ये वाला, देखो हम, ई $F, ई $F, ई हो गया, एफ ई हो गया। ई एफ की पत्नी है, ई पत्नी होगी बेचारी एफ की, ठीक है? लास्ट बचा है, बचा है ना, हो गया पूरा, ये तो है। पूछा गया है एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ कौन है? सी का। इसके बेटे हो गया, ये बेटी हो गई, बेटी का पति दामाद, कहां से हो जाएगा? दामाद। हम लोग हमें खाली मतलब एफ और सी से है, तो यहाँ से रावण आंसर तो है, क्यों उत्तर लिखेगा मुझे थोड़ा, है ना? मैंने पहले चैप्टर कराया था आपको, बड़ा वाला कराया था ना, उससे क्वेश्चन है होमवर्क में। चैप्टर कराया था पहले दिन, स्टार्ट हुआ था बड़ा वाला, पहले दिन कराया था। हम घर गए थे पढ़ाने, आपके खेलेंगे वहां पे। किसका? हाँ सिर्फ भेजेंगे उसकी, तो दे देंगे। और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने किसी बुक में देखा होगा 100%, तो टीचर विश्वास रखिए आप लोग। मैं हमेशा क्वेश्चन आपको अच्छे देता हूँ क्वेश्चन, जो बच्चे पुराने हैं उनको लगता है हर बार नया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन बुक में किसी में देखा नहीं होगा आपने, मैं दे रहा था क्वेश्चन, देखो यूट्यूब पे भी नहीं है क्वेश्चन को। बुक है पैरामाउंट की, न्यूडा में चलती है कोचिंग, पैरामाउंट की बुक, उसी बुक का है। मतलब किसी बुक ने जो बुक आ रही है अरिहंत वगैरह, इन बुक में नहीं है, बुक में तो है, बुक कोचिंग है पैरामाउंट, उस बुक का क्वेश्चन है वो, जो नोएडा चैप्टर 16 में है। हटाना है इसको। देखिए होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा आपका,
संबंध खत्म हो गया आपका, फिर चलेगा, जब चलेगा नया चैप्टर चलेगा। क्वेश्चन लिखा है जो पुराने बच्चे कर चुके होंगे, किसी कूट भाषा में जीरो के लिए स्टार बना हुआ है, इसकी जानकारी देखो, ये जानकारी रखी है और क्वेश्चन जानकारी दो यहाँ से। किसी कूट भाषा में, मैं सोचता हूँ क्वेश्चन छोटे नाम से कोई भी, शून्य सुना नहीं, जीरो का है लैंग्वेज में ना, जीरो के लिए प्रतीक, जीरो के लिए प्रतीक स्टार है, स्टार से करें, जीरो से करें स्टार से हम, और वन के लिए, जीरो के लिए एक मिनट, जीरो के लिए डॉट है, काला वाला डॉट, ठीक है, ये काला डॉट है, डॉट तो गुल्ला होती है, ये गुल्ला है काला रंग का, मैंने सफेद रखा है, और एक के लिए प्रतीक है स्टार, एक के लिए स्टार, ठीक है, एक को शुरू करेंगे स्टार से हम। संख्याओं अन्य के प्रतीक नहीं है, संख्याओं के लिए अन्य कोई प्रतीक नहीं है, ठीक है। संख्याओं के लिए और कोई प्रतीक नहीं है, मतलब कि प्रतीक यही प्रतीक है, इसका कोई प्रतीक नहीं, ठीक है, स्टार और डॉट नहीं है, ठीक है। आगे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ए और एक से बड़ी सभी संख्याएं और एक से बड़ी सभी संख्याएं इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग करते हुए लिखी जाती हैं, ठीक है। सभी संख्याएं इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग करके लिखी जाती हैं, प्रतीक एक के लिए मूल्य को दूना करते समय, प्रतीक एक को मूल्य का दोगुना करते समय, करते समय यह हर बार अपने आप की ही स्थान, यह हर बार अपने आप, हाँ, यह हर बार अपने आप ही एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, बस अपने आप ही एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। इस प्रकार अब शुरू करना यहाँ से, देखो इस प्रकार एक जीरो लिखा जाता है, ये जीरो लिखा जाता है, कैसे? डॉट से, एक काला डॉट है, डॉट, ये डॉट से। एक लिखा जाता है स्टार से, एक लिखा जाता है स्टार से, दो लिखा जाता है स्टार और डॉट से, तीन लिखा था, चार लिखा था, बस तीन जाता है, किससे लिखा है? तीन स्टार, डबल स्टार,
और 4, बस इसका क्वेश्चन है। कहा जाता है स्टार डबल डॉट गुल्ला गुल्ला। इतना क्वेश्चन है हमारा। इस और आगे भी इसी प्रकार क्या लिखा है, और आगे भी इसी प्रकार, ठीक है। ये चल रहा है। क्वेश्चन पहला आपका ये रहा। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, यदि स्टार 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 को स्टार स्टार से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? तो 15 गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए बाबू। ऑप्शन है स्टार डॉट स्टार स्टार डॉट स्टार डॉट, ये ऑप्शन है स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार, स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार। सी ऑप्शन है स्टार डॉट डॉट स्टार स्टार, ठीक है। अंतिम ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है इसका, स्टार स्टार आ गया डॉट स्टार स्टार स्टार। 3 स्टार है ना, 4 स्टार है। बस एक मिनट क्वेश्चन लिखे हम लोग के लिए, याद तो नहीं भीगे? स्टार डॉट डॉट डॉट, बस ये क्वेश्चन हो गया पहला। ये स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। क्वेश्चन दूसरा है बेटा, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा देखो यार, क्वेश्चन दूसरा रहेगा, उस कूट में पुरानी कोड रिकॉर्डिंग, उस कूट में 45 के 45 के 20% को 45 के 20% को निम्न में से क्या लिखा जाएगा? निम्न में से क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जिसकी इच्छा हो देखो, इसका मतलब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ। स्टार स्टार स्टार, बी ऑप्शन है स्टार स्टार स्टार, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है और अंतिम क्वेश्चन, बस खत्म। अंतिम क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन और बाद में करा देंगे, इतना करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं। सर वो और की बात क्या लिखा है? और आगे भी इसी प्रकार। क्या हुआ? आगे सही है, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अब बताओ ईमानदारी से, क्या क्वेश्चन देखा है कौन कभी ऐसा? कौन डिकोड नहीं देखा होगा? तो बुक है, बुक यान कर लिया, बुक करा मान जी, इसकी बुक है हमारे पास। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो टाइम करा हाँ। बुक वो तो बेटा कोचिंग वाली थी बुक, वो तो और ये लो।